खुले मैदान में बाल हनुमान मिट्टी से मोटरसाइकिल बना रहे थे। तभी एक राक्षस वहां आता और मिट्टी से बनी मोटरसाइकिल को देख मजाक उड़ाता। बाल हनुमान राक्षस को मुकाबला करने कहते और राक्षस भी उसकी बातों को मान लेता। बाल हनुमान मिट्टी से बादलों जैसी प्यारी चमकदार बाइक बनाने लग जाते। उधर राक्षस गुस्से में पत्थरों से भारी बाइक बनाने लगा। बाल हनुमान की चमकदार बाइक स्टार्ट हो जाती है। यह देख वो बहुत खुश हो जाते। राक्षस बाल हनुमान को गाड़ी में करतब करता देख हैरान हो जाता। राक्षस की पत्थरों वाली बाइक स्टार्ट नहीं हुई, वो उदास होकर रोने लगा। बाल हनुमान की बादलों वाली मोटरसाइकिल किस किस को पसंद आई कमेंट करके जरूर बताओ। माता यशोदा हर दिन छोटे कृष्ण के लिए माखन बनाती हैं, पर भुक्खड़ श्री कृष्ण का मन फिर भी नहीं भरता है, बस माखन खाते ही जाते हैं। पर एक दिन जब माता बाजार से एक शीशा खरीद के महल लाती है और उसे वहां दीवार पर टांग देती है, तो अचानक कृष्ण अपने ही प्रतिबिंब को आईने में देख जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं और वहीं खड़े होकर रोने लगते हैं। जब माता आती है तो बोलते हैं, माता देख, यही मेरा माखन हर दिन चोरी कर खा जाता है, इसके मुंह पे देख, मेरा माखन लगा है। ये सुन माता मुस्कुरा पड़ती हैं और महल से एक रस्सी लाकर कृष्ण को बांध देती हैं। उसके बाद कृष्ण अपने सभी दोस्तों को बुलाकर आईने में खुद को बंधा देख मजे लेते हैं। इस नटखट कृष्ण के लिए वीडियो लाइक, सब्सक्राइब। विष्णु जी ड्रैगन फ्रूट का पौधा लगाते हैं तो उधर एक घमंडी तांत्रिक भी तरबूज का पौधा लगाता है। कुछ समय बाद विष्णु जी का ड्रैगन फ्रूट तैयार हो जाता है और तांत्रिक का तरबूज भी तैयार हो जाता है। जब विष्णु जी ड्रैगन फ्रूट काटे हैं तो उसमें से सोने के सिक्के निकलते हैं और जब तांत्रिक तरबूज को काटा है तो उसमें से गंदे कीड़े निकलकर उसके ही चेहरे पर चिपक जाते हैं। फिर विष्णु जी सोने के सिक्कों को लेकर भक्तों को देने के लिए जाने लगते हैं, लेकिन फिर भी किसी ने विष्णु जी के लिए एक लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। आंगन में माता पार्वती पोछा लगा रही होती हैं। तभी नन्हे गणेश रोते हुए आए और बोले, माँ धरती पर भक्त मुझे पुकार रहे हैं, मुझे कोई तेज वाहन दो। माता ने तुरंत ढेर सारे गुब्बारों को फूंक मारकर एक विशाल हेलीकॉप्टर बना दिया। जैसे ही गणेश जी उड़ने लगे, माँ ने पीछे से कहा, लल्ला सबसे पहले उसी भक्त के घर जाना जो कमेंट में जय गणेश लिखकर तुझे बुला रहा हो। गणेश बेटा, अब मैं धरती पर नहीं जाऊंगी। भक्त 10 दिन तक बड़े प्यार से पूजा करते हैं, उसके बाद वही मुझे गंदे पानी में पुल से फेंक देते हैं। मैया मनुष्यों के दिल की परीक्षा लेने धरती पर आई। उन्होंने एक गरीब बूढ़ी दूध वाली का रूप लिया और एक धनी आदमी के घर पहुंची और मालकिन से दूध लेने की रिक्वेस्ट की। मालकिन ने हंसकर कहा, बुढ़िया हम रईस हैं, तुझ जैसी गरीब औरत से दूध लेना हमारी शान के खिलाफ है। और बेचारी बूढ़ी दादी को बेइज्जत करके वहां से भगा दिया। फिर गंगा मैया एक पुलिस वाले के घर गई और कहा, बेटा थोड़ा दूध ले लीजिए, मेरे पास दवा तक के पैसे नहीं है। पुलिस वाले ने कहा, दवा तक के पैसे नहीं है तो मैं क्या करूं? और बिना पूछे अंदर आने पर बूढ़ी दादी का सारा दूध गिरा देता है। ये देखकर गंगा मैया उदास होकर घर से बाहर चली जाती है। अंत में थकी हुई ठंड से कांपती गंगा मैया एक गरीब मजदूर की झोपड़ी पर पहुंची। मजदूर ने कहा, दादी जी पैसे तो क्या हमारे पास जहर खाने के पैसे तक नहीं है और हम पिछले 3 दिन से भूखे हैं। मजदूर की बातें सुनकर गंगा मैया को दया आ गई। उन्होंने अपना असली रूप प्रकट किया और पलक झपकते ही गरीब की झोपड़ी को आलीशान बंगले में बदल दिया। लेकिन अफसोस, फिर गंगा मैया के लिए किसी ने भी लाइक को सब्सक्राइब नहीं किया। एक दिन माता सरस्वती थकी हुई खटिया पर बैठी थी। उधर माता लक्ष्मी चंदन तैयार कर रही थी ताकि सरस्वती माँ की थकान उतर जाए। तभी गणेश जी पानी लेकर आए और बोले, माँ जो पूरे जगत को ज्ञान देती हैं, आज इतनी कमजोर क्यों बैठी हैं? माता धीमे स्वर में बोली, ज्ञान देने से थकान कम नहीं होती बेटा, देवियाँ भी कभी कभी टूट जाती हैं। तभी लक्ष्मी माँ पास आकर बोली, और टूटने को छुपाने की जरूरत भी नहीं, आज की सेवा हम करेंगे। अगर आप भी मानते हैं कि देवियों को भी विश्राम चाहिए तो लाइक जरूर दें। एक दिन भगवा कपड़े पहने एक बंदर को एक सूखा कुआं मिलता है। फिर वह नदी से एक बाल्टी में पानी भरकर लाता है और कुएं में डाल देता है। इसके बाद वह तालाब से बहुत सारी मछलियां लेकर आता है और उसी कुएं में छोड़ देता है। एक दिन वहीं एक राक्षस आता है और अपना रूप बदलकर एक भालू बन जाता है और कुएं की मछलियां खाने लगता है। तभी वह भगवा कपड़े पहना बंदर भागता हुआ आता है और भालू को मछलियां खाने से मना करता है, लेकिन भालू उसकी बात अनदेखी कर देता है और गपागप सारी मछलियां खत्म कर देता है। बंदर वहीं बैठकर हनुमान जी का जप करने लगता है। तभी तेज रोशनी के साथ हनुमान जी प्रकट होते हैं। हनुमान जी कहते हैं, वत्स मैं तेरी भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ। बंदर रोते हुए हनुमान जी को सारी बात बताता है। तब हनुमान जी कहते हैं, चिंता मत कर, मैं सारी मछलियों को फिर से जीवित कर दूंगा। इसके बाद हनुमान जी उस राक्षस का वध कर देते हैं और कुएं को फिर से मछलियों से भर देते हैं। लेकिन बंदर फिर भी रोने लगता है क्योंकि कुछ लोगों ने लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया।